हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये कोट सेट के लिए हमने एक पजामा कट करना है। तो ये हमने 4 लेयर में फैब्रिक को पहले से ही बिछा लिया है। और जो ये फैब्रिक की किनारी है इसको हम पहले से ही अलग कर लेते हैं निशान लगा के। तो इसकी अलग से कटिंग कर लेंगे हम साइड में से। अब जो हमारा फैब्रिक है नीचे से उसको हम रेब में है तो उसको हम पहले सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमें जितना अपने पजामों को फ़ोल्ड करना है या प्लाजो को फ़ोल्ड करना है उतने पे निशान लगाएंगे। आप चाहे तो 2, 3, 4 तक निशान लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। इसके बाद हमें जितना अपना प्लाजो को रेडी करना है यानी जितनी उसकी लेंथ रखनी है उतने पे निशान लगाएंगे। और उसमें से 1 इंच हम माइनस करेंगे क्योंकि 1 इंच के ऊपर इलास्टिक जाएगी। तो यहाँ पे हम टोटल 31 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि हमें नीचे लगभग 5-6 चौड़ी लेस लगानी है तो इसलिए हम इसकी लेंथ कम रखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 निशान लगा के यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जितनी हमारी हिप होती है ऊपर से उसी के हिसाब से हमने अपने प्लाजो का घेरा रखना है। तो हमारी जो हिप है वो 40 इंच है। 40 का हम 1/4 करेंगे तो 10 इंच आ गया। तो यहाँ पे हमने जो ये निशान लगाया था यहाँ से हमें 10 इंच नापना है। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे प्लस इसमें 2 इंच ऐड कर देंगे ऐसे लूजिंग के लिए। अब यहाँ से हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हम यहाँ पे लगभग 11, 12 या 13 इंच तक रख सकते हो। तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम इस लाइन के ऊपर भी लगा लेंगे जिससे हमारी जो लाइन है वो सीधी लग जाएगी। तो अब जितना ऊपर से हमने रखा है उतना ही हमें यहाँ से रखना है यानी टोटल 12 इंच ऊपर से रखा है तो 12 इंच ही हम यहाँ से रख लेते हैं। अब इन निशानों को भी सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे हम। अब ऊपर वाले निशान को भी इस निशान के साथ मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम 2 इंच आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को क्योंकि हमें यहाँ पे क्रोच एरिया का निशान बनाना होता है। अब यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे। अब हम टोटल इसको पूरे को नाप लेते हैं। तो टोटल हमारा ये 14 इंच हो गया। 14 का हमें सेंटर निकालना है तो सेंटर आ गया हमारा 7 इंच। अब ये 7 इंच हमें नीचे मूरी का निशान के लिए चाहिए। तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये सेंटर मार्क हो गया। अब इसके दोनों तरफ हमें जितनी अपनी मूरी तैयार रखनी है 9 या 10 इंच, अगर 10 इंच रखनी है तो दोनों साइड हम 5-5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अगर 9 रखनी है तो दोनों साइड हम 4-4, 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम सेपर पट्टी को लेंगे और यहाँ पे रख के हम ऐसे अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। नीचे से हल्का सा घुमा लेंगे। अब दूसरी साइड की मार्किंग के लिए पट्टी को ऐसे पलट लेंगे और ऐसे रख के यहाँ पे भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब इस तरीके से देखिए ये फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग हो गई। तो पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो नीचे से तो चारों पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं एक साथ और इस साइड से भी हम चारों पार्ट्स की कटिंग एक साथ कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और फ्रंट साइड वाले जो पार्ट है उनकी कटिंग करेंगे। पहले बैक साइड की कटिंग हम अलग से करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से उठा लेंगे। अब जो ये हमारी मेन लाइनें हमने लगाई हुई है इनको हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। पहले बीच वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद ऊपर वाली लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे हम। और इसके बाद जो हमारी मोरी वाली लाइन है उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब इसमें हम 2-2 इंच प्लस करते चलेंगे। 2 इंच यहाँ पे ऐड कर लेंगे
2 इंच हम बीच वाली लाइन के ऊपर ऐड करेंगे और 2 इंच ही ऊपर वाली लाइन के ऊपर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन को जहाँ पे हमने क्रोच एरिया का निशान बनाया हुआ वहाँ तक मिलाएंगे। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि लेडीज़ की जो हिप होती है वो हैवी होती है, तो जो बैक पार्ट होता है वो लंबा होता है। और यहाँ पे क्रोच एरिया का निशान बनाएंगे। इसके बाद हम सेपर पट्टी को लेंगे और बैक वाला जो पार्ट है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो 2 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पे हम तिरछा स्केल रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इन निशानों के अकॉर्डिंग अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने प्लाजो की कटिंग कर ली। अब हम पॉकेट के लिए ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। अब जो हमें पॉकेट की लेंथ रखनी होती है वो हम 12 या 13 इंच रखते हैं। तो यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब जो ऊपर से हम पॉकेट की चौड़ाई रखते हैं वो हम 6 या 6.5 इंच तक रखते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ हम लगभग यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले फैब्रिक को सीधा करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे तिरछा निशान लगाएंगे। हम एक हल्का सा यानी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो ये हमारा कॉर्नर बना है यहाँ पे हम पॉकेट को हल्की सी गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम इन निशानों के अकॉर्डिंग अपने पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। ये होगी पॉकेट की कटिंग। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। म्यानी की कटिंग के लिए भी डबल फोल्डेड कपड़ा बिछाया है। अब इसको एक बार फोल्ड और करेंगे। अब जो म्यानी की हमें चौड़ाई रखनी है वो हम 2 या 2.5 इंच तक रखते हैं। तो ये हम लगभग 2.5 इंच रखेंगे और जो लंबाई है म्यानी की वो हम 8.5 इंच तक रख सकते हैं। आप चाहे अगर आप पतले हो तो 8 इंच या 7.5 इंच तक रख सकते हो। अगर आप हैवी हो तो 8.5 या 9 इंच तक रख सकते हो। तो ये हैवी साइज़ प्लाजो की कटिंग है, इसलिए यहाँ पे हमने 8.5 इंच इसकी म्यानी की लेंथ रखी है। तो ये हो गई म्यानी की भी कटिंग। सो फाइनली गाइज देखिए हमने फुल्ली अपने प्लाजो की कटिंग कर ली है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। तो होप यू गाइज आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।